क्रिमिनल लोग के दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है और हर चीज में अपना चाहता है कि सब कुछ मेरा हो जाए, इधर वो लोग आता नहीं है। हमारे देख रहे हैं पोस्टर पर हम लोग 8 जिला को मैप बनाए हुए हैं। टिहरी का एक प्रस्तावित नया जिले के रूप में एक नक्शा भी जारी किया जो कि मेरे हाथ में 52 साल से जिला रोहतास बना बंधु, कुछ नहीं बदला यहाँ पे, आप लोग खुद देख लीजिए। बस वही सुविधा हम लोग भी आपको दिलाना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि टिहरी में बहुत सारा जो इलाका है पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाता है, इससे और वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से टिहरी अगर एक नया जिला बनता है तो बहुत तेज़ी से वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का विकास होगा। साथ साथ जो भी सरकार की योजनाएं हैं वहाँ पर धरातल पर सही तरीके से कार्य करेंगे। बहुत बात उठा था कि डेहरी को जिला बनाना है। अगर अलग डिस्ट्रिक्ट बन भी गया तो जिला का नाम रोहतास ही रहेगा। और अगर डेहरी हेडक्वार्टर बन जाता है तो क्या ये सही रहेगा कि दो जिला का दो हेडक्वार्टर जो आसपास में सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे हो? क्या आसपास के गांव और टाउन को भी इस चीज का फायदा हो सकता है या सिर्फ डेहरी और सासाराम ही जिला बन सकता है, बाकी क्यों नहीं? शाहाबाद से जो निकल के आया है डिस्ट्रिक्ट रोहतास, क्या ये बात सच है कि रोहतास से पहले डेहरी को ही जिला बनाना था? आइए इस वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बना हुआ है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को किस वे में समझते हैं। तो मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जिला रोहतास के बारे में और फिर बात करेंगे डेहरी को जिला बनाने और ना बनाने के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 जब डेहरी से हजारों लोग जुटकर खड़े हुए थे और रैली निकला था इस बात के लिए कि डेहरी को जिला बनाना है, और उनका ये कहना था कि डेहरी को ही हेडक्वार्टर चुना जा रहा था जब सासाराम को बनाया जा रहा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा चलते हैं वक्त के पीछे। 1972 से पहले रोहतास, भभुआ, बक्सर और भोजपुर एक हुआ करता था जिसका नाम था शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। शाहबाद जो नाम पड़ता है वो शेर शाह के द्वारा दिया गया है। जो शाह निकल के आता है वो शेर शाह से है और जो आबाद है वो उर्दू शब्द से निकल के आता है जिसका मतलब होता है सेटल्ड, ड्यूरेबल, कांस्टेंट, जिसे हम बातों बातों में ही कह देते हैं कि आबाद रहो, खुशहाल रहो, मतलब जो भी शेर शाह के द्वारा दिया गया अच्छा नाम था। पर ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो सासाराम का नाम भी दिया गया है वो शेर शाह नहीं दिया है, वो सहस्त्र बाहु के नाम पे पड़ा हुआ है जो परशुराम, ताराचंडी ये सबसे रिलेटेड में है। उसमें रावण भी है। तो इस वीडियो के बाद वही वीडियो का प्लान है, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि वो वीडियो आप देख सको। तो आते हैं टॉपिक पे। डिस्ट्रिक्ट जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए डीएम चाहिए और डीएम को जितना कम एरिया मिलेगा उतना ज्यादा विकसित और विकास होगा। 1970 में पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्राइम रेट बिहार में था, जहाँ पे आप ट्रेड करना तो छोड़ो, आप यहाँ से वहाँ ट्रेवल भी नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज को देखकर 1972 में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को दो जिलों में विभाजित किया जाता है, एक रोहतास और दूसरा भोजपुर। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा जाता है हमारे हिस्टोरिकल प्लेस या फिर एक ब्रेव किंग, मतलब कि एक साहसी राजा के नाम पे। और रोहतास का नाम भी इसी वजह से पड़ता है क्योंकि इस एरिया में रोहतास किला से पुराना कोई भी ऐसा लैंडमार्क नहीं था जिसे हम नाम दे सकें। तो अगर रोहतास किला ना होता तो जो दूर से लोग आते थे वो तो यही कहते हैं कि जो सोन नदी है उसी के किनारे पे जो गाँव बसी है वहीं चलना है, क्योंकि उस वक्त पे तो गूगल मैप था नहीं, तो लोग लैंडमार्क का ही नाम लेकर के इस जगह से उस जगह जा पाते थे। और उस वक्त जनगणना करना भी बहुत मुश्किल था। ये भी रीजन था कि जहाँ पे किला होगा वहीं पे प्रजा होंगे और सबसे ज्यादा आबादी भी वहीं पे होगा। तो ये वजह था डिस्ट्रिक्ट का नाम रोहतास पड़ने का। अब आप ये सोचोगे भोजपुर में तो कोई भोजपुर नाम का शहर नहीं है, तो फिर भोजपुर कैसे नाम रखा गया? भोजपुर रखा गया है राजा भोजा के नाम पे, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे लेटेस्ट किंग राजा भोजा ही थे और वो बहुत नामी भी थे, तो इसी से नाम रखा गया है भोजपुर। अब बात करते हैं सासाराम को ही हेडक्वार्टर क्यों चुना गया। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को चुना जाता है जो सारे ही गांव और टाउन के बीचों बीच में हो। इसके लिए नजर डालते हैं रोहतास मैप के ऊपर और आप खुद से देखो कि कौन सा ऐसा शहर है जो बीचों बीच पड़ रहा है, ताकि सभी गांव वालों को एक दूरी पड़े और अपना सरकारी कागज पत्तर वाला काम एक दिन में करके वापस जा सकें। सासाराम तो सेंटर में है ही, और दूसरा ये भी रीजन था कि वहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी थी, चाहे उस वक्त या इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सासाराम में ही है। अब इसके ठीक 20 साल के बाद आता है 1992, जब बिहार गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा तेजी से करने लगी थी, जहां पे जिला को बहुत ज्यादा छोटा बनाया जाने लगा था। तब बिहार गवर्नमेंट को एक एक्ट लेके आना पड़ा, एक्ट 25 1992, जिसके तहत ही बनकर तैयार होता है हमारा दो और जिला, जिसका नाम पड़ता है बक्सर और भभुआ। भभुआ जिला जिसका नाम बदल के 1994 में कैमूर कर दिया गया है। तो इसे 4 हिस्सों में करने के बाद डीएम के हाथ में ये बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ गया है। अब ये एक्ट बनकर पास तो हो जाता है, पर बिहार गवर्नमेंट के पास इसके साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार गवर्नमेंट को ऑफिशियल गजेट देना पड़े मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को,
ये ऑफिशियल गैजेट क्या है? इसमें बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे सरकारी जमीन के कागजात हो गए, पब्लिक तक लीगल नोटिसेस भेजे जाएंगे, ऑथराइज्ड जर्नल पब्लिश होंगे कि इस बारे में क्या क्या हुआ, पेपर में लिखा जाएगा और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी ताकि सारे पब्लिक्स को पता चल जाए। देखिए, एक जिला में बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं और हमारे रोहतास में 3 सब डिवीजन है। तो अब जो चांसेस है रोहतास के अंदर कोई जिला बनेगा तो वो सब डिवीजन बनेगा, या तो विक्रमगंज, सासाराम या तो डेहरी। अब आता है 2022, जहाँ पे डेहरी का नया मैप जाहिर किया जाता है एज ए डिस्ट्रिक्ट। ये कितना सटीक मैप बना हुआ है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको सब कुछ। अब जो मैं यहाँ से शुरू करूंगा बोलना, वो आप ध्यान से सुनिएगा। हम सब जानते हैं कि बिहार में आए दिन बाढ़ आता है और इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं, मरते हैं और इससे बहुत नुकसान भी होता है। और सबसे ज्यादा पानी आता है पहाड़ी क्षेत्र से। अब इस मैप पे आप ध्यान दीजिए, इसमें जितना आपको कराकट और विक्रमगंज के साइड का दिख रहा है नीला कलर का, ये सब आपको वाटर लेवल शो कर रहा है, मतलब कि गीली मिट्टी है इधर। और जितना आपको हरा दिख रहा है वो सब पहाड़ी क्षेत्र है। उधर ही से पानी आता है नौहट्टा साइड से, फिर इंदरपुरी और डेहरी और फिर कराकट की तरफ। और डेहरी आता है बीच में, मतलब कि डेहरी पानी रोक सकता है पर रोकेगा नहीं। पता है डेहरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। वैसे सोचा है डेहरी में तो कोई पानी वानी की दिक्कत है नहीं, ना ही पानी खराब आता है। हैंडपंप से भी हम लोग निकालते हैं, अच्छा खासा पानी निकलता है पीने लायक। फिर क्यों, कभी सोचा है? ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये पानी को प्यूरिफाई करके सासाराम, औरंगाबाद, नौहट्टा ये हर जगह तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो इंदरपुरी वाला पानी था उसी को यूज करके, मतलब जो इंदरपुरी हो करके कराकट की तरफ जाता था उसे रोका ना जा करके डेयरी में, वहीं से डेयरी से सप्लाई कर दिया जाएगा कहीं और डेयरी में पानी रहेगा भी नहीं, ना ही आगे बढ़ेगा। मतलब जो पानी वेस्ट हो रहा था और वेस्ट कर रहा था उसे अब हम लोग अपने काम में लेंगे। अब इस प्लांट को चलाने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, जगह चाहिए और पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, बहुत सारा इनकम जनरेट होगा और फिर बहुत ज्यादा घपलाबाजी भी। क्या इस चीज के लिए अलग से डीएम? वैसे वीडियो खत्म होने से पहले मैं कंफ्यूज तो नहीं करना चाहता, पर एक बात तो है, अगर डेहरी अपने जिला का हेडक्वार्टर बन जाता है और सासाराम हेडक्वार्टर रहता है तो जो नजदीकी हेडक्वार्टर होने के वजह से पूरे ही जिला के विलेजेस को फायदा हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा जिसमें गवर्नेंस बहुत अच्छे से चलने लगेंगी और इसमें फायदा सबका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।